अब क्या करूं? तरुणा ने कहा था कि प्रैक्टिकल 10 बजे शुरू हो जाएगा और 10 तो बजने वाले हैं। सारिका को कैसे कहूं कि वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है? चाची और भाभी भी काम में बिजी हैं। सारिका, आप अभी तक रसोई में क्या कर रही हैं? समय पता है ना क्या हुआ है? आज पूरे दिन रसोई में ही रहने का इरादा है क्या? जी, वो मैं बस हो गया अभी। देखिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि आप कॉलेज समय से पहुंचे या देर से पहुंचे। मैं बस भोजनालय देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं। बहुत काम है मुझे। और ये तरह तरह के व्यंजन बनाने का शौक आज ही चढ़ा आपको? चलिए ना, देर हो रही है। जी। ड्यूटी मिली है तो निभानी तो पड़ेगी ना। और मेरी पहली और आखिरी ड्यूटी है आपको खुश देखना, कामयाब देखना, डॉक्टर सारिका पोद्दार के रूप में देखना। ये लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। ये दिखावा किस लिए? जान सकती हूँ? किसने कहा तुमसे ये सब बनाने के लिए? ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? सब दिखावा ही तो है, इनका भी। और कोमल, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रही है? जो सच है, क्यों ये नाइंसाफी आप सबने मेरे साथ की? सारिका को घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने की परमिशन मिल गई, लेकिन मुझे मॉडलिंग से रोका गया। शादी करा दी मेरी। बैठ जाओ। कोमल, कल रात को इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। सिर्फ बात ही हुई थी माँ। आपने कहा ये फैसला बड़ों का है, बच्चे बीच में नहीं बोल सकते। लेकिन क्या बच्चों को इतना जानने का भी हक नहीं है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? हक है, लेकिन दूसरी कक्षा में 10वीं की किताबें समझ में आवेंगी? नहीं आवेंगी ना। वैसे ये बात भी अभी थारी समझ में ना आवेगी कि हमने ये फैसला क्यों लिया और इसके पीछे क्या वजह थी। हाँ, जो थारी समझ में आवेगी वो बस इतनी सी बात है कि थारे सपने में और सारिका के सपने में बहुत फर्क है। तू अपने 2 दिन के शौक के लिए मॉडलिंग करना चाहे थी और डॉक्टर बनना सारिका का बहुत कुछ खोया है इस लड़की ने। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है उस कमी को भरने की। ये सब बोलने की बातें हैं दादी। मेरी ही माँ को मुझसे छीन लिया, आज मेरी ही माँ मेरे खिलाफ बोल रही है। दादी, क्या पढ़ाया है तुमने इन्हें? बोलो। कोमल, अगर तू इस घर की बेटी है तो ये मत भूल कि अपनी बहुओं को ब्याह कर लाते वक्त मैंने उनकी माओ से ये कहा था कि आज के बाद वो हमारी भी बेटी है। अपनी हद में रह। सारिका, तुम कॉलेज जाओ। सुनानी, मैंने क्या कहा? कॉलेज जाओ। हाँ, लेकिन मेरी बात का जवाब देकर। बस। बहुत हो गया कोमल।
कहा आपने, बहुत हो गया। पानी पीजिए और अपने आंसू बर्बाद मत कीजिए। लीजिए। याद रखिए, ये घर आपका है। कोई 4 दिन पहले आया है, इसकी वजह से आप ये घर छोड़ के जा रही हैं। हाँ, चलिए आइए, बैठिए इधर, बैठिए। थोड़ी सांस लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। कोमल बचपन से ऐसी है, थोड़ी सी मुंहफट। आप देखिएगा, जब तक आप घर वापस पहुंचेंगी वो सब कुछ भूल भी चुकी होगी, वो आपको सॉरी भी बोलेगी। आप इतनी तेज क्यों चला रहे हैं गाड़ी? अरे वो भोजनालय में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी भाग रहा हूँ ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। क्या हुआ? टायर पंचर। हे शिव जी, अब क्या करूं? ऑलरेडी प्रैक्टिकल के लिए लेट हो गई हूं और अब ये। एक तो मुझे पहले ही भोजनालय पहुंचने की जल्दी, और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब कुछ जब तक ठीक ना हो जाए कैसे जा सकती हैं आप? अरे माँ साहब भोली हैं, दिल की साफ हैं। आज उन्होंने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, लेकिन आप जानती हैं ना कि इसके पीछे किसकी आवाज थी? आपकी सहेली, आपकी भाभी की। सही पहचाना था आपने उसे। हाँ, लेकिन मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है भाभी। मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता भाभी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो आपका क्या फर्ज बनता है? कोई आपका घर तोड़ेगा और आप उसे टूटते हुए देखेंगी? बोलिए, या उसे जोड़ेंगी? पर मैं क्या कर सकती हूँ? आप उसकी चिंता ना करें। अरे ये घर मेरा भी है। मेरे देवर जी, मेरे जेठ जी, मेरी माँ साहब, मेरी बड़ी माँ साहब, उन सबको इसने अपने चंगुल में फंसा लिया है। मैं भी ये घर बचाना चाहती हूँ और आप भी। हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मासा की आंखों पर सारिका नाम का पर्दा चढ़ा है, उसे हटाकर। मैं बस जो आपको कहूं वो आप कीजिएगा। करेंगी ना? हाँ भाभी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ ने सारिका को 3 महीने का टाइम दिया है ना, बस 2 दिन और। 2 दिन और फिर सारिका का मेडिकल कॉलेज जाने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। दूसरा टायर भी नहीं है गाड़ी में, नहीं तो चेंज कर देता। तो आपको दूसरा टायर रखना चाहिए था ना। अरे आपको भी घर से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था ना, दाल बाटी बना रहे थे। अरे इतना इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, कैसे पहुंचूंगा मैं?
अब यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है। अकी, अब हम दोनों पहुंच जाएंगे। मेरा मतलब है कि आप कॉलेज पहुंच जाएंगे और मैं भोजनालय पहुंच जाऊंगा। मेरा दोस्त है अकी, मोहल्ले का। अकी 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 अकी, अरे रुकना यार, रुकना। क्या हो भैया जी? थैंक यू। अरे आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए गाड़ी से अपनी किताबें उठाइए और बाइक पे पीछे बैठिए। अब जी दीदी, आप इतना परेशान मत होइए। आप तो जानती हैं अपनी कोमल को, उसका गुस्सा तो नाक पर रहता है और वैसे ही उतर भी जाता है। विद्या ठीक कह रही है। अरे उसकी तो सोच ही इतनी है कि मुझे चॉकलेट नहीं मिली तो सारिका को क्यों? ये बचपना है सिर्फ, और कुछ ना। ना मासा, बचपना बच्चों को ही शोभा देवे है। अरे शादी हो गई है उसकी, अंदाजा था हमारे को कि कोमल सवाल करेगी, लेकिन इस तरह हमारे को डर है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। दीदी, आप ऐसे मत सोचिए। मैं जानू हूं अपनी बच्ची को, इस बार उसकी जिद ना है, कुछ और ही है। जो ना उसके लिए ठीक है और ना सारिका के लिए। मिसेस सारिका पोद्दार, आधी क्लास खत्म होने के बाद आई हैं आप? वो सब मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है। जो भी हुआ, लेकिन आज का सच तो यह है कि आप मेरी क्लास में लेट आई हैं, इसीलिए आज की प्रैक्टिकल्स की क्लास आप अटेंड नहीं कर सकती। प्लीज सर, मैं मिसेस सारिका पोद्दार, मौके उन्हें दिए जाते हैं जिन्हें मौकों की कदर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रोफेशन की, इस पढ़ाई की या फिर समय की कदर है। 10 बहाने बना सकती हैं आप, शादीशुदा हैं। सुना है कि आप एक बहुत बड़े परिवार से हैं, तो डॉक्टर का टैग लेने आई हैं अपने नाम के आगे लगाने के लिए, ताकि सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो। एक ख्वाहिश थी ना आपकी, am I right? लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपकी जगह यहां पर कोई और स्टूडेंट होता तो कल को वो डॉक्टर बन सकता था और किसी की सेवा कर सकता था। जी हाँ, कंट्रीब्यूट कर सकता था सोसाइटी की तरफ।
मैं आपसे ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है। कल को आप अपनी फैमिली प्लान करेंगी या फिर फैमिली के प्रेशर में आकर इस पढ़ाई को छोड़ देंगी? मुझे आप पर डाउट था, लेकिन आज आपकी लापरवाही देखकर मुझे यकीन हो चला है कि आप एक मेडिकल कॉलेज की सीट वेस्ट कर रही हैं। सॉरी टू से, लेकिन आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकती। मुझे नहीं लगता इतनी डांट सुनने के बाद ये यहाँ टिक पाएगी। वाह, क्या बात कही आपने। आइए। आप क्यों कुरैशी साहब जैसे ब्रिलियंट प्रोफेसर का टाइम वेस्ट कर रही हैं? इतने दिनों में 14 क्लासेस मिस की हैं आपने और आज प्रैक्टिकल्स। इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ऐसे प्रोफेशनल कॉलेज में। ऐसे सारे का पुत्र, इंसान जितनी जल्दी अपनी मंजिल को तलाश कर उस रास्ते की तरफ चल पड़े, उसके लिए उतना ही अच्छा। आप होनहार स्टूडेंट हैं, स्टेट टॉपर भी हैं, लेकिन शादी करके आपने सबसे बड़ी भूल की। शादी और मेडिकल कॉलेज दोनों एक साथ नहीं संभल सकते। इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन नहीं है सर। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उससे मेरी तकदीर का फैसला हो जाए। प्लीज सर, ऐसे मत कहिए कि मैं डॉक्टर कभी नहीं बन सकती। सबको लगता था, मेरे घर वालों को भी लगता है कि मैं अपनी घर और अपनी पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं जानती हूँ इसे बचपन से। सिर्फ एक ही सपना रहा है इसका, डॉक्टर बनना। शादी हुई क्योंकि घर वाले चाहते थे, लेकिन सारिका सर, आप नहीं जानते कि किन हालातों में ये पढ़ने आ रही है। इसके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। अगर इसने घर और कॉलेज दोनों को बैलेंस कर लिया तो ही ये आगे पढ़ सकती है सर। बस तरुणा, हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है। मैंने भी न्यूज़पेपर बेच कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, लेकिन माइंड यू, ये मेरा एक्सक्यूज नहीं था, मेरे लिए फख्र की बात थी। एक दिन आपको मुझ पर भी फक्र होगा सर। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, और अब कोई वापसी नहीं है मेरे लिए। मुझे हर हाल में डॉक्टर बनना है और एक अच्छी डॉक्टर बनना है। मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी के आगे डॉक्टर लगाना चाहती हूँ। शौक के लिए नहीं सर, सेवा के लिए। 6 साल की थी तब से मैंने ये सपना देखा है। मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी सर। मैंने 14 दिन की क्लासेस जरूर मिस की हैं सर, लेकिन मैं उन्हें कवर अप करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। और मैं मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनमें एक जुनून होता है, लेकिन सिर्फ अपनी बातों का नहीं। So let's see। मनोज, वैसे सारिका पुद्दार के लिए एक नए डेड बॉडी का इंतजाम करो नाउ, अभी। शायद आप जानती नहीं मिसेस सारिका पुद्दार, क्योंकि आपके लिए ये एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स की पहली क्लास है। So let me explain the process। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स के लिए 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, और फिर 10-15 दिन के लिए हर एक ग्रुप को एक बॉडी दी जाती है एनालाइज और स्टडी करने के लिए। ये सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स ग्रुप में करते हैं, लेकिन आपका कोई ग्रुप नहीं होगा। इस
असाइनमेंट को खत्म करने के लिए आपका कोई पार्टनर नहीं। आप अकेली इस बॉडी को डाइसेक्ट और एनालाइज करेंगी बिना किसी के मदद के। जिसे मैंने नामुमकिन कहा है उसे आपको मुमकिन करके दिखाना है, लेकिन इस बार अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से।